Hello bachcho, let's read the given question. The question says if the velocity of light c, gravitational constant capital G and Planck constant h be chosen as fundamental units, we need to find the dimension of mass, length and time in this new system. So यहाँ पे basically we have been asked three questions. So एक एक करके we will try to understand. First of all, the concept that we will be using over here is जो key concept होगा हमारा that will be use of dimensional analysis. Use of dimensional analysis. Alright, जिसमें we will different users हैं dimensional analysis के, different users हैं dimensional analysis के. So उसमें एक use ये भी है कि we can find the dimension of a system in another units. So उसके लिए we have to follow the steps. So first it is for mass. So mass को हमें represent करना है in terms of C, G and H. Alright. So यहाँ पे mass को हमें represent करना है in terms. So we can say mass will be proportional to C, G और H. Alright. So यहाँ पे हम दे देंगे A, B और C. अब mass है तो mass का जो dimension होगा वो होगा m1. Alright. And that will be equals to एक constant ले लेते हैं कोई भी k, let's say. C क्या velocity, velocity का dimension है L1 t minus 1 raised to A. जी क्या है एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो डायमेंशन होता है, सो वी कैन राइट दिस एज m-1 L3 t-2 रेस टू b. और h जो है हमारा वो है प्लैंक कांस्टेंट. सो प्लैंक कांस्टेंट का जो यूनिट होता है दैट इज m1 L2 t-1. ऑलराइट, अब यहाँ पे ऊपर आएगा c. यहाँ पे जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हम फॉर्मूलाज दे देते हैं सो दैट यू कैन इजीली कैलकुलेट डायमेंशंस. सो जी जो आ रहा है वो आ रहा है F इक्वल्स टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, दैट इज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से. और जो हमने प्लैंक कांस्टेंट का निकाला है वी कैन राइट E एज h इंटू न्यू. सो यहाँ पे न्यू फ्रीक्वेंसी होता है जिसको हम रेसिप्रोकल ऑफ टाइम भी ले सकते हैं और एनर्जी है ये. सो h हो जाएगा E बाई न्यू. सो यहाँ से हमें h का भी डायमेंशन मिल जाएगा. सो स्ट्रेट अवे वी हैव सब्सटीट्यूटेड हियर. अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, दिस विल बी द केस फॉर मास. ऑलराइट, इसी तरीके से हम लेंथ के लिए भी करेंगे और टाइम के लिए भी करेंगे, बट लेट्स फर्स्ट कैलकुलेट इट फॉर मास. सो मास के लिए अब हम करेंगे. सो ऑन कंपैरिजन अगर हम ध्यान से देखें, सो ऑन कंपैरिजन वी कैन से जो m1 है विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे हम m वाले टर्म्स को एक साथ ले लेंगे. सो उनके पावर्स जो होंगे वो ऐड या सब्ट्रैक्ट जो हो रहे होंगे वो हो जाएंगे. सो इट विल बी माइनस बी प्लस सी. एल की अगर हम बात करें, सो एल के ऊपर जो होगा वो होगा a प्लस 3b प्लस 2c. और जो हमारे पास t होगा, t के ऊपर जो रेस पावर होगा माइनस a माइनस 2b माइनस c. ऑलराइट, अगर हम यहाँ पे केयरफुली एनालाइज करें, सो माइनस बी प्लस सी विल बी इक्वल्स टू 1 ऑन कंपेयरिंग द पावर्स. और यहाँ पे इक्वेशन आएगा a प्लस 3b प्लस 2c इक्वल्स टू 0. एंड सिमिलरली माइनस a माइनस 2b माइनस c विल बी इक्वल्स टू 0. सो इनको सिंप्लीफाई करने पे वी विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ a b and c. सो यहाँ पे a हमें मिलेगा 1/2, b विल बी माइनस 1/2 एंड c विल बी 1/2 again. Alright, यहाँ पे just we can use the simultaneous equation और we can just substitute एक equation, तीन equation है, तीन unknown है, so we can easily find the value of a b and c. So यहाँ पे a b c value जैसे ही मिली, so we can say therefore final जो result हम लिखेंगे वो लिखेंगे m will be c के ऊपर जो होगा c raised to 1/2, और we can say c raised to 1/2 g raised to minus 1/2 and c h raised to 1/2. so this will be the मास जो है अब हमने एक्सप्रेस कर दिया उसको न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट में, दैट इज सी जी एन एच. सो इसको अगर हम फाइनली हमें और लिखना हो तो वी कैन राइट सी एच अपॉन, और वी कैन जस्ट सिंपली राइट दिस एज टू बी सी एच अपॉन जी. ऑलराइट, सो इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है. अब सिमिलर वे में वी हैव टू कैलकुलेट इट फॉर लेंथ. ऑलराइट, सो लेंथ के लिए अब हम देखते हैं इसको. सो फॉर लेंथ वी हैव टू जस्ट राइट इक्वेशन L1 लिखना होगा
बाकी सब सेम रहेंगी चीज़ें। सो यहाँ पे जो भी चीज़ें थी वी विल कॉपी इट एज इट इज़। एम के ऊपर जो था माइनस बी प्लस सी था, और ए के ऊपर था, एल के ऊपर था ए प्लस थ्री बी प्लस टू सी, और टी के ऊपर जो था हमारा वो था माइनस ए माइनस टू बी माइनस सी। ऑलराइट, सो यहाँ पे इनको अब सिंप्लीफाई करने पे हमें वी कैन से बी माइनस बी प्लस सी विल बी इक्वल्स टू 1, 0 इस टाइम पे। और यहाँ पे जो सेकेंड इक्वेशन बनेगी ए प्लस थ्री बी प्लस टू सी विल बी इक्वल्स टू 1। और ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास है लास्ट वाला माइनस ए माइनस टू बी माइनस सी विल बी इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम केयरफुली एनालाइज करें तो बी की जगह पे सी इन दोनों इक्वेशन में, दैट इज दिस इक्वेशन और दिस इक्वेशन में बी की जगह सी सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो हमें ए की वैल्यू मिलेगी -3/2, बी की और सी की वैल्यू मिलेगी 1/2। सो फाइनली वी कैन से जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो होगा लेंथ विल बी इक्वल्स टू सी रेस टू -3/2 जी रेस टू 1/2 एच रेस टू 1/2। सो इस तरीके से लेंथ को हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे सी जी और एच के टर्म्स में। अब फाइनली हमारे पास जो है वो है टाइम। सो सेम एक्सप्रेशन T1 विल बी इक्वल्स टू नाउ एम रेस टू माइनस बी प्लस सी, ये हो जाएगा एल रेस टू ए प्लस थ्री बी प्लस टू सी, और ये टी रेस टू माइनस ए माइनस टू बी माइनस टू सी माइनस सी। सो अब यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे। सो वी कैन राइट माइनस बी प्लस सी विल बी 0, और ये जो एक्सप्रेशन होगा a प्लस थ्री बी प्लस टू सी विल बी इक्वल्स टू 0 अगेन, और ये हो जाएगा माइनस ए माइनस टू बी माइनस सी विल बी इक्वल्स टू 1। ऑलराइट, अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो a की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो होगी -5/2, और b और c की जो वैल्यू हमें मिल रही है वो मिल रही है 1/2। सो वी कैन सेट टाइम विल बी इक्वल्स टू c रेस टू -5/2 और g raised to 1/2 or h raised to 1/2. So this is how time can be represented in C, G and H. So I hope you understood the solution. All the best.